ड्रामा का शीर्षक है श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर व्रत। इस ड्रामा में नरकासुर बने हैं भारती माता जी, बाणासुर और मोरा राक्षस बने हैं पूनम जायसवाल माता जी, ब्रह्मा की बनी है कविता माता जी, इंद्रदेव बने हैं विशाखा माता जी, सत्य भामा बनी है संगिनी श्यामा प्रिया माता जी, श्री कृष्ण बनी है निर्गुणा नीलंबरी माता जी, और गेस्ट अपीयरेंस में है विष्णु बनी है खुशबू माता जी। पिताई गौर प्रेमानंदे ड्रामा टीम को स्वागत करेंगे, ताली मारकर अतिथि बनी है मंजू माता जी। प्रिय भक्तों, जब जब इस धरती पर अधर्म ने घेरा है, तब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतारों के प्राकट्य द्वारा अधर्म रूपी राक्षसों का विनाश किया है। ऐसा ही एक राक्षस था नरकासुर, जिसका जन्म राक्षस लीला के समय हुआ था। हुआ यूं कि जब श्री कृष्ण के वराह अवतार पृथ्वी की रक्षा करने हेतु पृथ्वी को अपने नखरों पर रखकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे, तो उनके स्पर्श से नरकासुर उत्पन्न हुआ। तो प्रस्तुत है आपके सामने ये नाटिका। हरि बोल। हरि बोल। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर नामक एक असुर श्री हरि विष्णु के वराह अवतार और भूदेवी का पुत्र था, इसीलिए उसे भौम कहकर भी पुकारा जाता था। नरकासुर सदैव से एक अत्याचारी और दुराचारी असुर नहीं हुआ करता था, परंतु जब वो अपने मित्र बाणासुर की संगति में आया, तब से उसके विचार और प्रवृत्ति अत्यंत परिवर्तित हो गए। वो बहुत अहंकारी और अत्याचारी हो गया। वो स्वयं को ही सर्वोपरि सर्वशक्तिमान समझने लगा। अब नरकासुर स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, परंतु वो इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो देवताओं को युद्ध में परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। इसीलिए उसने ब्रह्मदेव से वरदान पाने हेतु उनकी कठोर तपस्या की। नरकासुर सालों तक ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मदेव भी उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसकी कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उठो वत्स, कहो तुम्हारा हमारी इतनी कठोर तपस्या करने का क्या उद्देश्य है? प्रणाम ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। मांगो वत्स, तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मदेव, आप कृपया कर मुझे अमरता का वरदान प्रदान करें। मैं तुम्हें अमरता प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। तुम इसके अतिरिक्त मुझसे कोई और वरदान मांगो, मैं तुम्हें वो वरदान प्रदान करूंगा। ब्रह्मदेव, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल मेरी माता के हाथों ही संभव हो, इसके अतिरिक्त कोई भी मुझे मार ना सके। तथास्तु। नरकासुर को वरदान देकर ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मदेव से मिले वरदान के कारण नरकासुर और शक्तिशाली हो जाता है और उसे अहंकार हो जाता है कि अब इस समस्त संसार में कोई उसका अंत नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अहंकार में आकर इंद्रदेव से स्वर्गलोक का आधिपत्य छीनने के लिए स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान के कारण इंद्रदेव नरकासुर के समक्ष कमजोर पड़ने लगे और नरकासुर ने इंद्रदेव को युद्ध में पराजित कर समस्त स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और देवमाता अदिति के कानों के अमृत कुंडल भी उनसे छीन लिए। उसके अत्याचार यही समाप्त नहीं हुए। उसने 16,000 स्त्रियों का अपहरण कर बलपूर्वक उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। उसने दुष्टता की हर सीमा को लांघ दिया। तब नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए
इंद्र की सहायता हेतु प्रभु श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। तब प्रभु श्री हरि ने उन्हें सहायता हेतु श्री कृष्ण की शरण में जाने का आदेश दिया। हे यशोदा नंदन कृष्ण के नैया, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। इंद्रदेव, क्या कारण है जो आप इतने चिंतित प्रतीत हो रहे हैं? हे नारायण, नरकासुर ने दुष्टता की हर सीमा को लांघ दिया है। अब तो केवल आप ही उस दुष्ट असुर से इस संसार की रक्षा कर सकते हैं। इससे पहले कि वो समस्त संसार को ही नष्ट कर दे, इससे पूर्व आप उसका अंत कर दीजिए प्रभु, अन्यथा वह अनंत कर देगा। यदि आप यही चाहते हैं तो हम अवश्य उस असुर का वध करेंगे। स्वामी, मैं भी युद्धभूमि में आपके संगी बनकर आपके साथ चलूंगी। लेकिन प्रिय, आप मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर क्या करेंगे? आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ युद्ध भूमि में चलूंगी। मैं भी एक योद्धा हूँ। मैं युद्ध भूमि में आपकी ढाल बनकर आपके साथ रहूंगी। यदि आपकी यही इच्छा है तो उचित है प्रिय। नरकासुर, युद्ध भूमि में हमारे समक्ष उपस्थित हो। तुमने समस्त देवताओं मनुष्य पर अपने अत्याचार की हर सीमा को लांघ दिया है। मेरे समक्ष आओ और युद्ध करो मुझसे। मेरे समक्ष आओ और युद्ध करो मुझसे। जब समस्त देवी देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो ये साधारण मानव मेरा क्या बिगाड़ेगा? इसे तो मेरा सेनापति ही मृत्यु के घाट उतार देगा। पूरा जाओ और अंत कर दो उस अज्ञानी का, जो तीनों लोकों के स्वामी नरकासुर को युद्ध के लिए ललकारने का प्रयास कर रहा है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नरकासुर के आदेश पर उसका सेनापति मुरा श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में जाता है और श्री कृष्ण के मात्र एक प्रहार से ही उसका शीश उसके घर से दूर जा गिरता है। मुरा का वध करने के कारण ही श्री कृष्ण जी को मुरारी भी कहा जाता है। मुरा का वध करने के पश्चात नरकासुर स्वयं युद्ध भूमि में श्री कृष्ण से युद्ध करने आता है। मेरे सेनापति का वध कर तुम ये मत जानना कि उसकी भांति तुम मुझे भी हानि पहुंचा सकते हो। इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं, कोई ऐसा देवता नहीं जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। तुम तो मात्र एक मनुष्य हो। इसका निर्णय तो युद्ध के पश्चात ही होगा। नरकासुर, शस्त्र उठाओ। इसके पश्चात श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। श्री कृष्ण जिस भी अस्त्र से उस पर प्रहार करते हैं, वो अस्त्र ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के कारण नरकासुर के समक्ष जाते ही विफल हो जाता है। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच काफी देर तक भीषण युद्ध चलता रहता है, परंतु जब उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता, तब नरकासुर अपने एक दिव्यास्त्र का आवाहन कर श्री कृष्ण पर उस अस्त्र से प्रहार करता है और श्री कृष्ण उस दिव्यास्त्र के प्रहार से मूर्छित होकर धरा पर गिर जाते हैं। श्री कृष्ण को ऐसी दशा में देखकर देवी सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो जाती है और क्रोध में आकर वो नरकासुर पर अपना दिव्य बाण छोड़ती है, जो सीधा जाकर नरकासुर के सिर को बीच देता है। बाण लगते ही नरकासुर देता है। स्वामी, आप कुशल तो है ना? हाँ प्रिय, मैं बिल्कुल कुशल हूँ। मैंने तो मूर्छित होने का स्वान केवल इसलिए किया ताकि आपके हाथों नरकासुर का वध हो सके। परंतु मेरे हाथों ही क्यों स्वामी? क्योंकि नरकासुर को ब्रह्मदेव ने ये वरदान दिया था कि तुम्हारी माता के अतिरिक्त इस संसार में कोई और तुम्हारा वध नहीं कर सकता। भूदेवी नरकासुर की माता है और आप साक्षात भूदेवी का ही अवतार है सत्यभामा। इस कारणवश केवल आप ही नरकासुर का वध कर सकती थी, इसलिए हमने ये लीला रची। जब देवी सत्यभामा को ये ज्ञात होता है कि नरकासुर उनका ही पुत्र था, तो उनका हृदय द्रवित हो उठता है। परंतु यदि श्री कृष्ण पूर्व ही सत्यभामा को इस सत्य से परिचित करा देते,
तो सत्यभामा अपने ही हाथों अपने असुर पुत्र का वध नहीं कर पाती। इस कारणवश ही प्रभु श्री कृष्ण को ये लीला रचनी पड़ी।